हर हर मोदी, घर घर मोदी। नेपाल में 2 दिनों तक यही नारा गूंजता रहा। मोदी का 2 दिन का नेपाल दौरा आज खत्म हो गया। नेपाल के बड़े नेता भी संसद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए गए भाषण से गदगद दिखे। तो क्या यह मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा दोस्ती के नए युग की शुरुआत है? सालों के विवाद के बाद दोनों ही देश 1950 में हुई इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी पर बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। इससे पहले आज दिन में मोदी ने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए। उन्हें नेपाल नरेश जैसा सम्मान हासिल हुआ, लेकिन इन रिश्तों को अभी और भी कई कसौटियों पर कसा जाना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हम इतने पास में हैं, आप और बीच में कोई ज्यादा दूरी नहीं है। आते आते 17 साल लग गए। मैं आपको वादा करता हूं अब ऐसा नहीं होगा। और मैं तो कुछ ही महीनों में वापस आ रहा हूं सार्क समिट के समय, और मैंने उस समय तय किया है कि मैं उस समय जब आऊंगा तो राजा जनक को भी नमन करने जाऊंगा और भगवान बुद्ध को भी नमन करने जाऊंगा। नेपाली संसद में मोदी और उनके शब्दों पर मंत्रमुग्ध सांसद। नेपाल को हर मदद का भरोसा, हर संकट से उबारने का वादा। मोदी की बिग ब्रदर डिप्लोमेसी। 17 साल से कई बार न्योते भेजे जाने के बावजूद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने काठमांडू का रुख नहीं किया। ये कैसी पारंपरिक दोस्ती थी जिसमें दिल से दिल तो जुड़े थे, फिर भी 17 बरस की ठंडक रही। मोदी की बोली और पैगाम ने जैसे रिश्तों में गर्मजोशी भर दी। नेपाल ने भारतीय प्रधानमंत्री को सिर आंखों पर बैठाया, शुक्रिया किया दोनों मुल्कों के बीच भरोसे की नई लकीर खींचने के लिए। Confidence building is one of the major issue, and I think that Modi ji through this visit and through his speech in the parliament, he created a very positive atmosphere for building a new level of confidence. स्थिति पर उनके दिल में और हिंदुस्तान के दिल में नेपाल का पोजीशन क्या है तो वेरी क्लियरली विविडली रख दिया। भारत और नेपाल पड़ोसी हैं। नेपाल शुरू से ही भारत पर आश्रित रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों से रिश्तों में ठहराव आ गया। जानकारों का कहना है कि ठहराव की 2 वजहें थीं। पहली, नेपाल को लेकर भारत की अनदेखी, तो दूसरी, भारत को लेकर नेपाल का अविश्वास। लेकिन मोदी के 2 दिन के नेपाल दौरे ने ये ठहराव खत्म करने की कोशिश की। दोनों देशों ने साझा बयान जारी किया। बयान का जोर 2 मुद्दों पर था। 1950 की भारत नेपाल दोस्ती संधि पर दोबारा से विचार करना, उसकी समीक्षा करना और जरूरत हो तो बदलाव करना। भारत नेपाल की सरहद से जुड़े मुद्दों का फायदा उठाकर दोनों मुल्कों की सुरक्षा के साथ हो रहे खिलवाड़ को बंद करना। बताया गया है कि मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने दोनों देशों के संयुक्त आयोग के फैसले का स्वागत किया। इस आयोग ने दोनों मुल्कों के विदेश सचिवों से मिलने और 1950 की दोस्ती संधि को दोबारा जिंदा करने की बात कही है। इस संधि का जिक्र भारत और नेपाल के संयुक्त बयान में भी दिखता है। दोनों देशों ने माना कि इस संधि को नए सिरे से देखना जरूरी है, ताकि नई वास्तविकताएं और नई चुनौतियों का सामना किया जा सके और दोनों के बीच गहरे रिश्ते बन पाएं। He is willing to review any aspect of the 1950 treaty which Nepal feels requires a review, and he said that it is best to clarify once and for all this aspect, and we now await any suggestion that Nepal may want to have on this. मोदी के नेपाल दौरे से एक फायदा ये भी हुआ कि दोनों ही मुल्क अपनी खुली सीमा की उचित निगरानी को राजी हो गए। बताया गया है कि मोदी और कोइराला ने दोनों मुल्कों के बीच सीमा वर्किंग ग्रुप बनाए जाने का स्वागत किया और सरहद पर खंभे बनाने, मरम्मत करने पर भी जोर दिया। ये भी माना गया कि खुली सरहद से दोनों ही देशों के लोगों को लाभ भी पहुंचा है, लेकिन अक्सर कई खुराफाती तत्व दोनों देशों की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं। जानकारों की माने तो नेपाल में बढ़ते चीन के दखल को कम करने के लिए पीएम मोदी का यह दौरा काफी कामयाब रहेगा। 2012 में जब चीन के प्रधानमंत्री नेपाल आए थे तो उन्होंने वहां सिर्फ 6 घंटे का वक्त बिताया, जबकि मोदी पूरे 2 दिनों तक नेपाल में रहे। उन्हें नेपाली जनता का भरपूर प्यार और अभूतपूर्व स्वागत हासिल हुआ।